हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं किशोर, आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ, जो रहेगा परसेंटेज का भाग 9। ये रहा आपका पहला सवाल। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास हो जाता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। देखिए दोस्तों, क्या बता रहा है कि प्रत्येक वर्ष वस्तु के मूल्य में 10% की ह्रास, मतलब हो गया कमी। 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 10% को आप लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, अभी इसका वर्तमान मूल्य कितना है। ये अभी इसका मूल्य था, पहले कितना था, मूल्य है इसका 10। तो क्या होता है, ये प्रत्येक वर्ष एक कम हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है 9। क्या हो जाएगा, ये वर्तमान आ जा रहा है, अभी ये वर्तमान आ रहा है। ये 3 वर्ष पहले की बात है ये। ठीक है, फिर अगला साल क्या होता है, इसका मूल्य था 10, फिर ये एक कम हो जाता है, कितना हो जाता है 9। इसी तरह करके कितना बार होता है, 3 बार होता है। क्या लिखेंगे इसको, 10 9। देखिए इसको गुना कर लीजिए आप, ये गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000, इसको गुना 9 में 81, 9 एकम 9, 9 72, 729। यह है वर्तमान मूल्य। और वहां वर्तमान मूल्य आपको दिया हुआ, वहां वर्तमान मूल्य कितना दिया 729। तो 729 किसके बराबर होगा, 729 हो जाएगा 729 के बराबर, क्योंकि वहां दिया है। तो बोला है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व इसका मेरा कितना था 1000। तो 1000 किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। एक बार इसको और समझिए। क्या बोलता है, किसी वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो जाना, मतलब क्या हो जाए 1/10। मूल्य था 10, एक कम हो गया, कितना हो गया वर्तमान मूल्य 9। फिर था 10, एक कम हो गया, कितना हो गया 9। फिर था 10, एक कम हो गया, कितना हो गया 9। इन दोनों को गुना किया 1000, इन दोनों को, इन तीनों को, मैंने इन तीनों को गुना किया 1000, इन तीनों को गुना किया कितना हो गया 900, 729। तो वहां बोला वर्तमान मूल्य वहां दिया हुआ, यहाँ वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य के बराबर कितना होगा 729। तो 729 किसके बराबर होगा, 729 के बराबर। तो 1000 किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर। बात समझे। ठीक है, आइए इसको और एक तरीके से देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लिया जाए आपको बोला 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य बोला था। हम मान लिया इसका 3 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था 9। पी मान लिया इसको 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना मान लिया पी। तो ये क्या करता है, प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है। जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है 100%। 10% को क्या लिख सकते हैं 90/100। फिर क्या ये एक साल हुआ, अगला साल भी क्या आ गया 90/100। फिर अगला साल भी क्या आ गया 90/100। और ये वर्तमान मूल्य मेरा पहुंच जाता है कितना 729 पर। ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 इसको काट लीजिए, 1 0 से इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 यहाँ काट लीजिए। ठीक है, अब नहीं कटेगा ये। इसको 9 से काटिए, 9 8 72, 9 एकम 9, ये 9 में 81, ये कट जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ 100 गुना 1000 ऊपर में गुना हो जाएगा, क्या यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझे, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी वस्तु के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है। यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो और इसका वर्तमान मूल्य 5832 रुपए हो तो खरीदने के समय इसका मूल्य क्या था। देखिए दोस्तों, खरीदने के समय इसका मूल्य कितना था, मान लिया जाए इसका मूल्य था पी। इस पर क्या हो गया 10% की कमी हो रही, मतलब क्या लिख सकते हैं हम 90/100। एक वर्ष, दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगा 90/100, तीसरा वर्ष भी क्या हो जाएगा 90/100। इसका वर्तमान मूल्य कितना पहुंच जाता है, इसका वर्तमान मूल्य पहुंच जाता है 5832। कितना हो जाता है 5832। वर्तमान मूल्य इसका पहुंच गया 5832। ये 2 0 काट लीजिए, यहाँ से 1 0 इसको भी काट लीजिए। अब 9 के टेबल में काटिए, ये 9 6 54, हाथ में बच गया कितना 4। तो 4 9 6 54, हाथ में बच गया 4, तो हो गया 3, मतलब 43। 9 चौक 36, हाथ में बच गया कितना 7, 9 8 72, ये हो गया। फिर इसको 9 से काटिए, 9 7 63, हाथ में बच गया 1, 9 दूना 18। फिर 9 से काटिए, 9 8 72। तो क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा यहाँ 8 हो गया, और यहाँ 3 0 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आइए दोस्तों एक बार और समझते हैं। ये मान लिया जाए इसका
मूल्य कितना था P, ये क्या हो रहा है 10% प्रति वर्ष कम हो रहा है। एक वर्ष में हो गया 90/100, दूसरे वर्ष में हो गया 90/100, तीसरे वर्ष में हो जाएगा 90/100। वर्तमान मूल्य आ गया 5832। एक जीरो से जीरो काट लिए, 2 जीरो कट गया, फिर एक जीरो से काट लिए, क्या गया 9 के टेबल में काटे 5832 को 648 बार में, फिर 9 से टेबल में काटे 72 बार में, फिर 9 के टेबल में काटे फिर 8 बार में, तो गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, इसको क्या कर दिए क्रॉस गुना कर दिए, क्या हो जाएगा 3 को 0 8 के साथ 8000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ कितना दिया है 2 लाख। कितना दिया है 2 लाख। इस पर क्या हो गया 5% की प्रतिवर्ष कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद पूछा है। अभी यहाँ 2 वर्ष पहले नहीं पूछा, 2 वर्ष बाद पूछा। क्या करेंगे 95/100, इसको काट लेते हैं हम। 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो इसको भी काट दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा आपको 95 गुना 95 कर लीजिए। 95 गुना क्या कर लेते हैं, इसको काटने में मिस्टेक करते हैं। चलिए इसको इस तरीके से काटिए आप। यहाँ 100 था, इसको एक काम कीजिए आप, इसको काटिए 19 बार में, इसको काटिए 20 बार में, इसको काटिए 19 बार में, इसको काटिए 20 बार में। 1 जीरो 2 जीरो इसको इधर काट लीजिए। 2 काटेंगे इसको कितना बार में कटेगा 1000 बार में। फिर 2 काटेंगे कितना बार में कटेगा ये 500 बार में। तो जाएगा 500 गुना 19 होता है 361 गुना कर लीजिए। क्या जाएगा 5 एकम 5, 6 पंचे 30, 5 15 3 18 और 2 जीरो। क्या जाएगा 1,80,500। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। एक बार और समझिए, 2 लाख था, प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है ये 5% की कमी हो रही है। मतलब कितना हो गया 95/100। ये पहला वर्ष, पिछला वर्ष, दूसरा वर्ष, 2 वर्ष के बाद पूछा। दूसरा वर्ष क्या हो गया 95/100। काटा कुटी की आंसर क्या हो जाएगा आपका 1,80,500। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल को समझते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लड़के कितने थे, बॉयज थे आपके पास 1000। कितने थे 1000। गर्ल कितनी थी 800। गर्ल कितनी थी 800। तो आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि लड़के में 60% परीक्षा में पास हुए, तो फेल की प्रतिशत पूछा आपको। तो 60% लड़कों में अगर यदि पास होता है तो कितना प्रतिशत फेल होता है 40%। अब इसका 40% कितना हो गया 10% होता है 140%, कितना हो जाएगा 400। ठीक। लड़कियों में बोलता है 50% क्या होता है पास होता है, मतलब उत्तीर्ण होता है। 50% अनुत्तीर्ण होता है मतलब फेल होता है। इसका 50% फेल हुआ मतलब क्या हो जाएगा, इसका 50% तो कितना हो जाएगा इसका 400। क्या हो जाएगा 400। टोटल स्टूडेंट यहाँ है कितना मेरा 1800 टोटल स्टूडेंट। और टोटल पास कितना हो गया 800। तो बोला है पास, टोटल फेल कितना हो गया, फेल हो गया टोटल 800 में। कितना बोला है अनुत्तीर्ण बोला है, टोटल फेल हो गया, ये फेल किया रहा है, फेल स्टूडेंट। तो हो गया 800 फेल हुआ कितना में से 1800 में से, इनटू क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो इसको काट लीजिए, इसको काटिए 9 बार में, इसको काटिए कितना बार में 400 बार में। काटिए 9 चौक 36, हाथ बच गया 4, 9 चौक 36, हाथ बचा 4, 9 चौक 36, इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 44.4%। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। एक बार और समझिए, किसी परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थी। लड़के में बोलता है 60% पास कर जाता है, तो फेल कितना करता है 40%। निकालिए इसका 40% हो गया 400। लड़कियों में बोलता है 50% पास कर जाता है, मतलब आधा स्टूडेंट पास कर जाता है, तो आधा फेल करता है, मतलब हो गया 400। टोटल फेल स्टूडेंट कितना है 800। टोटल स्टूडेंट था कितना 1800। तो बोलता है फेल जो हुआ उसका प्रतिशत निकालना था। 800 फेल हुआ कितना में से 1800 में से इंटू क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा, इसको काटा कुटी क्या हो जाएगा 44.4%। यही जगह आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बोले थे आपका, ऑप्शन नंबर बोले थे 3। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। देखिए दोस्तों, आपको बोला गया कि किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में। देखिए दोस्तों, ये सवाल को वेन डायग्राम से बना लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। क्या बोला है 60%
ऐसे लिए। ये क्या ले लिया हम, इंग्लिश ले लिए, ये क्या ले लिया, अंग्रेजी। और आपको क्या बोला है, अंग्रेजी और क्या है, सब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी और है आपका हिंदी। अंग्रेजी और क्या है, ये इसको ले लिए हिंदी। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि अंग्रेजी में क्या बोलता है, 60% स्टूडेंट क्या होता है, 60% स्टूडेंट अंग्रेजी में पास होता है। हम पास का ले रहे हैं, जितना भी स्टूडेंट पास हो रहा है उसको ले रहे हैं पास का। तो 60% अंग्रेजी में स्टूडेंट पास होता है, कितना, 60%। ठीक है, 70% बोला है हिंदी में, कितना बोला दोस्तों, 70% बोला है हिंदी में। और ये जो डायग्राम जो आ रहा है ये बोल रहा है क्या, दोनों में, ये शो करता है दोनों में, याद रखिएगा। वेन डायग्राम क्या बताता है, ये बताता है दोनों में जो पास हुआ उसको ले रहे हैं। तो ये दोनों में दिया हुआ है आपको 40% पास होता है। तो आप थोड़ा सोचिए कि दोनों में 40% स्टूडेंट पास होता है और अंग्रेजी में 60% स्टूडेंट पास होता है। केवल अंग्रेजी में कितना स्टूडेंट पास होता है, इसको घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 20%। मतलब 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए, ना कि दोनों में। ध्यान रखिएगा, बात समझे। 70% हिंदी में पास होता है, बोला है कि 40% दोनों में होता है। तो केवल हिंदी में कितने स्टूडेंट पास होते हैं, तो घटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 30%। क्या हो जाएगा 30%, मतलब 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल हिंदी में पास हुए। बात समझ में आ रहा है। वेन डायग्राम मतलब ये दिखा रहा दोनों, ये दिखा रहा केवल हिंदी में, ये बता रहा केवल अंग्रेजी में। बात समझे। और ये बता रहा 60% टोटल में। बात समझे, टोटल अंग्रेजी में ऐसा स्टूडेंट जो कि 60% पास हुआ था, लेकिन उस भी कंडीशन रखा गया था कि 40% दोनों में हुआ था। तो आप थोड़ा सोचिए कि 60% जब अंग्रेजी में पास हुआ है, 40% दोनों में पास हुआ, मतलब अंग्रेजी हिंदी दोनों में। तो आप ऐसे स्टूडेंट बताइए जो केवल अंग्रेजी में पास हुआ, तो क्या करें हम, 60 में 40 घटा दें, क्या हो गया, 20% ऐसे स्टूडेंट है वो हिंदी में पास नहीं हो पाए, सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए। बात समझ में आया। तो अब देखिए स्टूडेंट, टोटल पास स्टूडेंट कितना हो गया, देखिए 40, 30 और 20, कितना हो गया आपका 0, 7, 9, 90% स्टूडेंट पास हो गए। बात समझे, 90% स्टूडेंट क्या हो गया, पास हो गए। तो दोनों में मतलब कि फेल स्टूडेंट कितना हो गया, तब ये 100 में 90 घटा दीजिए आप, क्या हो जाएगा, 10% स्टूडेंट ऐसे है कि दोनों में फेल हो चुके हैं। बात समझे, 10% स्टूडेंट ऐसे है कि दोनों में फेल हो चुके हैं। मतलब ये क्या थे, टोटल पास स्टूडेंट थे ये 90%। आप जानते हैं 100% होता है टोटल, 90% फेल हो गया, मतलब 10% पास हो गया। बात समझे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब इसी टाइप में अगला सवाल को देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हो। देखिए दोस्तों, वो क्या था, वो दोनों में पास स्टूडेंट थे या फेल स्टूडेंट थे। देखिए इसको भी वेन डायग्राम लेते हैं। आप वेन डायग्राम लीजिए, देखिए वेन डायग्राम लीजिए। ठीक है, आपको क्या बोला गया है, फर्स्ट है हिंदी, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया हिंदी। ठीक है, ये है आपका इंग्लिश है। और ये जो है, ये दोनों में अब हम ले रहे हैं, सब में फेल स्टूडेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, दोनों में अब हम फेल स्टूडेंट ले रहे हैं। तो बोला गया है क्या, 52% स्टूडेंट हो गया हिंदी में पास। ठीक, इसके बाद बोला गया है 42% हो गया अंग्रेजी में पास। ये बोला गया, ये अंग्रेजी में फेल, इसमें 52% फेल, इसमें हिंदी में 52% फेल, अंग्रेजी में 42% फेल। और 17% ऐसे हैं दोस्तों जो दोनों में फेल हुए हैं। 17% को यहाँ लीजिए। अब आप हमको बताइए कि 17% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल हुए, केवल हिंदी में कितने फेल हुए हैं, तो घटा दीजिए, क्या जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5। 35% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल हिंदी विषय में फेल हुए हैं, वो अंग्रेजी में पास हो गया है। ठीक है, 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 17% दोनों में, तो 17 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 5। 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। आप ही बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में पास हुए, बोलिए। टोटल हो गया, इसको जोड़िए, 35, 25 और 17 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 10, 7, 17 हाथ में 1, 3, 3, 6 और 1, 7। 77% क्या हो रहे हैं, फेल। 77% फेल, तब 100 में घटाइए 77%, क्या हो जाएगा, 23% क्या हो जाएगा, दोनों विषय में पास। 23% क्या हो जाएगा आपका, दोनों विषय में पास। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं।
ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए, यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषय में पास हुए तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी दोनों विषय में फेल हुए। देखिए दोस्तों, ये सेम आधारित पिछले सवालों जैसा है। देखिए इसको, 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी में पास हुए, अंग्रेजी में तथा 85% मैथ में। देखिए लीजिए वेन डायग्राम, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया आपका मैथ। इसमें बोलता है कितना, अंग्रेजी में बोलता है 85%, इसमें क्या बोल रहा है आपका 80%, और कितना है 73% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास हुए, 73% दोनों में। ठीक है, सब पास ले लिए दोस्तों, सब पास है। तो बोलिए, तो 73 घटा देंगे तो कितना, ये 15 7, ये 85 है आपका। कितना प्रतिशत था आपका, 85%। तो क्या 15, 5 में 3 जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा आपका 12% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, इसमें घटाइए आप, यहाँ घटा दीजिए आप 73, तो हो जाएगा 7% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल मैथ में पास हुए, जो कि अंग्रेजी में वो पास नहीं हो पाए। तो बोलिए दोस्तों, टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए, आप जोड़िए, 73 + 12 + 7 हो गया, कितना हो गया आपका 10 × 2 = 12। 92% स्टूडेंट क्या हो गए, पास हुए टोटल। ठीक है, तो 100 में 92 जाएगा, कितना प्रतिशत ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए दोनों विषय में, हो जाएगा 8%। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। किसी परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए हो तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में 80%, अंग्रेजी में क्या बता रहा है आपका 80%, इसको अंग्रेजी ले लिए, इसमें बता रहा 80% पास हुए। और ये क्या है, ये है आपका क्या है, ये है मैथ। मैथ में कितना बता रहा है आपका, मैथ में बता रहा 85% पास हुए। अब दोनों में क्या हो गया, दोनों में हुए 75%, दोनों में पास हुए 75%। देखिए दोस्तों, फिर इसमें 75 घटाएंगे, 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए। ठीक, इसमें घटा देंगे 75, 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल क्या है, मैथ में पास हुए। बात समझे, मतलब कि देखिए दोस्तों, 80% अंग्रेजी में पास हुए हैं, दोनों में हुए हैं पास। अब लिए पास ले रहे हैं, सब पास ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में 75% पास हुए हैं। तो बोलिए, इसमें 80 में से 75 घटा दे, 5% ऐसे स्टूडेंट जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरह ये हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जोड़िए, टोटल पास स्टूडेंट कितना हो गया, बोलिए, हो गया 75%, 10%, 5%, जोड़िए 0 7 8 9, 90% स्टूडेंट क्या है, सिर्फ पास हुए हैं। तो बोलिए, तो 100 में से 90 चल जाएगा, जगह 10% स्टूडेंट क्या है, ये फेल है। 10% स्टूडेंट क्या है, ये फेल है। और वहाँ फेल स्टूडेंटों की संख्या दिया है कितना, 45। तो बोलिए दोस्तों, 10% किसके बराबर होगा, 45 के बराबर। आपको क्या बोला, टोटल बैठे हुए स्टूडेंट। तो जानवे करते हैं टोटल क्या होता है, 100%। तो 100% किसके बराबर होगा, 45/10 गुना क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 काट लीजिए, क्या हो जाएगा 450 स्टूडेंट हो जाएगा टोटल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। आइए एक बार और समझते हैं दोस्तों, वेन डायग्राम तो को आप समझ चुके हैं। 90% हुआ टोटल स्टूडेंट पास, 10% हो गया टोटल स्टूडेंट फेल। तो 10% किसके बराबर, फेल के बराबर 100% बोला था, टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा 450। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त किए और वह 85 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक हैं। देखिए दोस्तों, पास होने के लिए हमको क्या चाहिए, 36% अंक चाहिए। 36%, देखिए 36% अंक चाहिए। एक लड़का क्या है, वो 113 नंबर लाया, बात समझे, 113 नंबर लाया है, लेकिन ये फेल हो गया। फेल कितना नंबर से हो गया, 85 नंबर से यह फेल हो गया। कितना नंबर से, 85 नंबर से। 8 5 हो गया कितना, मतलब कि कहने मतलब कि 113 है, अब यदि 85 ले आता
तो निश्चिंत है कि पास हो जाता है। मतलब ये जो पास होता है ये 36% के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा? कितना हो गया ये 8, 9 और ये 198 नंबर। मतलब कि है ये 198 नंबर क्या है? पास मार्क्स है। ये क्या है? इतना नंबर लाने से वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या, ये जो है 36% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 36% के बराबर। आप बोलते हैं टोटल अंक पूछा, अधिकतम अंक, मतलब 100% पूछा है, कुल अंक क्या हो जाएगा? 100% किसके बराबर होगा? हो गया 198/36 इंटू क्या हो जाएगा? 100। इसको काटेंगे हम 18 से, 18 दूना 36, ये 18 1 में 18, 18 1 में 18, इसको काटेंगे कितना बार में? ये काट देंगे आपको हम कितना बार में? ये 50 बार में। तो हो गया कितना? 11×5 = 55। क्या हो गया? 550 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए एक बार और समझिए, किसी भी परीक्षा में 36% लाने से वो पास हो जाता है। एक लड़का 113 नंबर लाया, 85 नंबर कम लाने से वो फेल हो जाता है। मतलब 85 नंबर और लाता पास हो जाता। मतलब ये पास नंबर जो होता है 36% के बराबर होता है। आपको बोला था 100%, 100% क्या हो जाएगा? 550 के बराबर। यही जगह वो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक, आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। किसी परीक्षा में विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि वह उसे कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए? देखिए दोस्तों, किसी परीक्षा में बोलता है विज्ञान में उसने 300 में से 32% अंक प्राप्त कर लिया, और बोलता है कि भाषा अब 200 में से कितना अंक उसे प्राप्त करे कि दोनों विषय मिलाकर उसको 46% अंक प्राप्त हो, ये बोला गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझना पड़ता है। पहले क्वेश्चन को समझिए, जैसा जैसा बोला वैसा आप लिख दीजिए और सॉल्व उसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। बात समझिए, आइए इसको समझते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने 300 नंबर में से कितना नंबर अर्जित किया? 32%। 32% को आप क्या लिख सकते हैं? 32/100। अब बोला गया है क्या कि 200 में से कितना प्रतिशत अंक अर्जित करे। मान लिया हम ले लिए 200 अंक, 200 में से कितना अंक अर्जित करे? कितना प्रति अंक? x%। मान लिया x/100। तो दोनों प्रश्न पत्र में, दोनों क्या प्रश्न पत्र में कितना? दोनों प्रश्न पत्र में जोड़ लीजिए 300 नंबर और 200, कितना हो जाएगा? दोनों में 500 नंबर। 500 नंबर का कितना प्राप्त हो? 46% प्राप्त हो, ये बोला गया है। बात में दोनों मिला के दोनों अंक ले लिया हम, 300 और 200। बात है 300 और 200 मिला के 500 का 46% हो। बात समझ में आया दोस्तों? इसको क्या करते हैं हम, इसको देखिए यहाँ काट दीजिए। अब 2 0 काट दीजिए, 2 0 यहाँ काट लीजिए, 2 0 यहाँ काट लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इसको समझ गए होंगे। गुना कीजिए, 32 दिया कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दिया 9, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, 5 चौक 20 और 3 23। 96 को उठा ले जाइए आप, क्या हो जाएगा? 230। इसको उठा के क्या हो जाएगा? 96 घटा दीजिए, 96 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 4, 12 में हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा? 134। 134 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 134 को काट देंगे कितना बार में? 2 6 12, 2 7 14, कितना हो जाएगा? 67% हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझे? 67% हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। एक बार और समझिए, 300 में से उसने क्या किया? 32% अंक लाया। 200 में से उसको कितना प्रतिशत अंक लाना? हम लिए x%, नीचे लिए 100 हो जाएगा। तो दोनों विषय में से दोनों में मिलाकर 46%, मतलब दोनों का 300 और 200, 500 का 46% कैलकुलेशन किए, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 67% हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे विनती करता हूं। चलिए फिर कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।